समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना अंतर्गत ब्लॉक चौक के पास आग का कहर देखने को मिला। देर रात 3 दुकानों में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस अगलगी की घटना में श्रृंगार की दुकान, चाय नाश्ते की दुकान और साइकिल रिपेयर की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में 5 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीती रात तकरीबन 1:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विभूतिपुर के समीप स्थित एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग पूरी तरह से फैल गई तो आसपास के लोगों की नजर इस पर पड़ गई और तब जाकर शोर मचाने पर गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। बाद में अग्निशमन की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गया जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर यह है अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया का पंचमा गांव, जहां शनिवार को अंधविश्वास की आग धधक रही थी। वहीं आज मातमी सन्नाटा पसरा है। देखिए, इस मातमी सन्नाटे को हर चेहरा सहमा हुआ है और हर एक आंख में डर है। ये उस घर के लोग हैं जिस घर की हेमंती देवी को डायन बताकर जिंदा जला दिया गया था। अब सास लाचार है, पति परेशान और बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। अंधविश्वास की आग उस पंचायत के बाद भड़की जो एक दिन पहले हुए एक लड़की की मौत के बाद बुलाई गई थी। पंचायत बुलाई गई सुलह के लिए। पंचायत में सुलह तो नहीं हुई, लेकिन ये जरूर हुआ कि वहां से निकली भीड़ ने अर्जुन दास के घर में आग लगा दी और पत्नी को जिंदा जला दिया। दोष उस मुन्ना भगत का भी है जिसे अंधविश्वास के चक्कर में झारखंड के पलामू से बुलाया गया था। आरोप है कि उसी ने हेमंती देवी को डायन कहा, जिसके भड़काने पर लोग उग्र हुए। अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए झारखंड जाने वाली है। वहीं पुलिस का दावा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाई जाएगी। झारखंड में सरकार के आदेशों के बाद भी धर्म के कुछ ठेकेदार शिक्षा के मंदिर को धर्म के धंधे का ठिकाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। गिरिडीह के स्कूलों में सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाने की शिकायत के बाद जब शिक्षा विभाग के अधिकारी डुमरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय रोशना टुंडा में जांच करने पहुंचे तो तस्वीरें देखकर हैरान रह गए। स्कूल में प्रार्थना के वक्त अधिकांश बच्चे हाथ बांधे खड़े हुए थे, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बच्चों और शिक्षकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना का निर्देश दिया। सरकारी स्कूलों में मिशनरीज के एजेंडे पर ब्रेक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने साफ आदेश दिया है कि स्कूलों में बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। बावजूद इसके डुमरी के शिक्षा के मंदिर में धर्म का खुल्लम खुल्ला प्रयोग किया जा रहा था, जिस पर टीम में शामिल जिला परिषद सदस्य ने आपत्ति जताई। सवाल उठता है कि आखिर स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों पर धर्म का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद भी उस आदेश की अनदेखी की हिम्मत स्कूलों के शिक्षकों को कहां से मिल रही, और स्कूलों में जब ये खेल लंबे समय से चल रहा है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी अब तक नींद में क्यों सो रहे थे। और इन सारे सवालों का जवाब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी देना होगा। सीतामढ़ी में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए एक अनोखी पहल की गई। यहाँ एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी न सिर्फ दहेज मुक्त तरीके से की, बल्कि समाज के लोगों को दहेज प्रथा के खिलाफ एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की। सीतामढ़ी शहर से सटे महसौल गांव स्थित मोहम्मद मुर्तजा ने इस अभियान को एक नया रंग देने की कोशिश की है। शादी समारोह में शामिल होने वाले किसी से भी कोई उपहार तक स्वीकार नहीं किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज मुक्त शादी के नारे जगह जगह पोस्टर और बैनर के सहारे उकेरे गए। शादी समारोह में आने वाले लोगों से भी इस बात की शपथ दिलाई गई कि वे अपनी बेटियों की शादी दहेज मुक्त तरीके से करें। मोहम्मद मुर्तजा ने अपनी बेटी लाडली खातून का निकाह सीतामढ़ी के ही सूरसंड के रहने वाले तौकीर अनवर के साथ किया है। तौकीर मुंबई में निजी कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम करता है। सीतामढ़ी की इस अनोखी शादी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। इस तरीके से की गई शादी ने समाज में भी बेहतर संदेश दिया है। कैमूर के रामगढ़ प्रखंड के जलदहा गांव के किसान इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। यह पहली बार है जब कैमूर में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। इससे पहले कैमूर में ड्रैगन फ्रूट की खेती नहीं होती थी। आपको बता दें कि पूरे भारत में ड्रैगन फ्रूट की केवल 3 किस्म की खेती होती है। उसमें से सबसे उम्दा किस्म अमेरिकन ब्यूटी की खेती कैमूर में हो रही है। 50 डिसमल जमीन में 250 ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे लगाए गए हैं। ये फसल जब गुजरात तक पहुंची तो देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम दे दिया।
किसानों का कहना है कि कैक्टस प्रजाति का ये फ्रूट सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में आया, फिर चीन तक पहुंचा। ऐसे में अमेरिकन ब्यूटी ड्रैगन फ्रूट की एक प्रजाति भारत में आई। ये फल यहाँ की मिट्टी और आबो हवा में बेहतर फल दे रही है। फिलहाल किसान एक पौधे से 8 से 15 किलो ड्रैगन फ्रूट की उपज कर रहे हैं। इस फ्रूट की खासियत ये है कि एक बार एक पौधा लगाने के बाद 20 से 25 सालों तक वो फल देता है। 200 पौधों के 50 पिलर से 1.5 साल बाद फर्स्ट स्टेप में करीब 1.5 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन हुआ। शुरुआत में रामगढ़ में इसके उत्पादन की खपत हो गई। दरभंगा में 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम पहले दिन मिथिलांचल के दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम में 34 लोगों को मिथिला विभूति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ रविवार की सुबह हुआ। सबसे पहले विद्यापति चौक स्थित महाकवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद मिथिला की पारंपरिक परिधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मिथिला की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति पर आधारित झांकी के साथ कलश लेकर चलने वाली 108 महिलाओं की कतार आकर्षण का केंद्र बनी रही। शाम के वक्त में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर चयनित लोगों को मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद विद्यापति संगीत पर आधारित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार किया गया। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल के विद्यापति धाम में विद्यापति राजकीय महोत्सव का आयोजन किया गया। 6 नवंबर से 8 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। विद्यापति राजकीय महोत्सव का आयोजन बिहार सरकार के वाणिज्य कार्य एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। इस मौके पर विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, पूर्व मंत्री मदन मोहन झा, बीजेपी एमएलसी डॉक्टर तरुण कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस महोत्सव के पहले दिन सत्येंद्र कुमार और देवाशीष दास गुप्ता की तरफ से संगीत और भजन की प्रस्तुति की गई। वहीं महोत्सव के अगले दिन यानी कि 7 नवंबर को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शाम के वक्त रंजना झा, राकेश कुमार राजू और स्थानीय कलाकार कुमारी सुप्रिया की प्रस्तुति होगी। महोत्सव के अंतिम दिन यानी कि 8 नवंबर को स्थानीय स्कूली बच्चों की संगीत प्रतियोगिता, क्विज और रंगोली प्रतियोगिता होगी, जिसके साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। ये सांप, गिरगिट, मकड़ी और बीटल ये सभी विदेशी नस्ल के जीव हैं जो एक बैग से बरामद किए गए हैं। दरअसल टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने विदेशी नस्ल के 29 सांपों को जब्त किया। नीलांचल एक्सप्रेस की जनरल बॉगी से सांपों के साथ पुणे की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ के मुताबिक जब्त सांपों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ रुपए बताई गई। आरपीएफ को सांप तस्करी की सूचना खड़गपुर स्टेशन से मिली थी, जिसके बाद नीलांचल एक्सप्रेस की जनरल बॉगी की तलाशी ली गई। गिरफ्तार महिला हिजली स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थी और कुरियर का काम करती है। उसे सांप के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। दरअसल आरपीएफ की टीम महिला को हिरासत में लेकर थाने चली गई, जहां महिला से पूछताछ की गई और उसके बैग से कुल 26 सांप, 9 डिब्बे में बंद बीटल और 12 गिरगिट और एक बॉक्स में मकड़ियां पाई गई। महिला ने पूछताछ में बताया कि नागालैंड में उसे एक व्यक्ति ने ये बैग दिल्ली पहुंचाने के लिए दिया था। पूछताछ के बाद टीम ने व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बेतिया में शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर की मौत हो गई जबकि एक कारोबारी गोली लगने से घायल हो गया। घटना श्रीनगर थाना क्षेत्र के बेजुआ दियारा की है। लगभग 4 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें शराब तस्कर और अपराधियों की तरफ से 30 राउंड फायरिंग हुई, जबकि पुलिस की तरफ से 11 राउंड फायरिंग की गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब और 27 खोखा बरामद किया। बताया जा रहा है कि श्रीनगर थाने को गुप्त सूचना मिली थी कि नाव के जरिए उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर शराब लाया जा रहा है, जिन पर छापेमारी करने के लिए श्रीनगर थाना बैरिया थाने के साथ पहुंची थी। पुलिस टीम को देखते ही शराब तस्करों ने अपराधियों के सहयोग से फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसके बाद शराब तस्कर भाग खड़े हुए। मृतक शराब तस्कर की पहचान जटा यादव के रूप में की गई है, जबकि घायल का नाम ध्रुव यादव है। वहीं मृतक के घर की महिलाएं थाना पहुंचकर हंगामा किया। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है।
अश्लीलता परोसती ये तस्वीर छपरा के दियरापुर की है, जहां एक युवक का तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवक कैसे देसी तमंचे के साथ लड़की के साथ ठुमके पे ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर गलती से भी ट्रिगर दबा और किसी को गोली लग गई तो खुशी के मौके को मातम में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। वीडियो में देखिए युवक के साथ कुछ और लड़के हैं जो डांस में पूरी तरह से मशगूल हैं। नचनिया भी बेखौफ होकर वहां डांस कर रही है। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया है और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। मैदान में दौड़ लगाते ये युवा अग्निवीर बनना चाहते हैं। तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां चक्कर मैदान में इन दिनों अग्निवीरों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। मैदान में आज गया एआरओ के नालंदा और लखीसराय के अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई। चक्कर मैदान में 2 नवंबर से अग्निवीरों की बहाली चल रही है। आज छठे दिन भी बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई। अभी गया एआरओ के 2 जिले लखीसराय और नालंदा के हजारों अभ्यर्थी यहां पहुंचे हैं। दोनों जिले से 3400 अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लिया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में 4 दिसंबर तक अग्निवीर बहाली की भर्ती रैली हो रही है। इसको लेकर अभ्यर्थी मुजफ्फरपुर पहुंचने लगे हैं, जिससे यहां के माहौल में जोश भर गया है। छोटे छोटे बाल, लंबे कद काठी और चौड़ी छाती वाले अभ्यर्थी जब यहां के चक्कर मैदान के आसपास टहल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुजफ्फरपुर में सेना की कोई बटालियन आ गई है। इन्हीं अभ्यर्थियों में से अग्निवीरों की बहाली होनी है। अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर ओल चिकी भाषा का दीवार लेखन और शिला लेखन कर रहे ये आदिवासी समाज के युवा हैं। 7-8 नवंबर को ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ आदिवासियों का महाधर्म सम्मेलन राजकीय महाउत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है और लुगु बाबा के महत्वता का बखान कर रहे हैं। इनका कहना है कि अपनी भाषा संस्कृति को बचाने और अपने लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए पूरे धर्म स्थल में ओल चिकी भाषा से दीवार और शिला के ऊपर कारीगरी की गई है। अपनी लिपि को मान्यता दिलाने और आदिवासियों को इस लिपि की जानकारी देने के लिए पहाड़ों में अपनी टोली लेकर घूम रहे नीलमणि मुर्मू और राजकुमार सोरेन ने बताया कि हम लोग धनबाद और बोकारो की टीम के साथ अपनी लिपि को मान्यता दिलाने और प्राचीन लिपि को जिंदा रखने के लिए दीवार लेखन करने का काम कर रहे हैं, ताकि आदिवासियों को अपनी प्राचीन लिपि की जानकारी हो सके और सरकार से मान्यता मिल सके। असहज दिखने वाला 7 साल का ये बच्चा अंशराज है। ये सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग है। कभी स्कूल नहीं गया, तालीम हासिल नहीं की, लेकिन ईश्वर ने इसे ज्ञान का भंडार दे दिया और आज जो बोल नहीं सकता, जो लोगों की बातें नहीं समझ सकता, वो गणित, भौतिकी और रसायन के कठिन से कठिन सवाल का जवाब पल भर में दे सकता है। खासकर गणित के स्क्वायर रूट का तो ये मास्टर है। जिस गणित के सवाल के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, उन सवालों को ये पलक झपकते लिख सकता है। अंशराज एक छोटे से शहर में रहने के बावजूद देश और एशिया स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अंश के पिता कहते हैं कि बचपन से ही इसकी ये प्रतिभा दिखने लगी थी। अंश सूर्य की किरणों को देखकर समय बता सकता है। केवल 5 मिनट 40 सेकंड में 80 कठिन स्क्वायर रूट का समाधान कर अंश ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इसके बाद 6 मिनट 10 सेकंड में 2 से लेकर 10 तक के अपरिमेय संख्या के दशमलव के बाद 3 अंक लिखकर OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कर चुका है। अंश का सिलेक्शन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी हो चुका है। हमारे देश में जुगाड़बाजों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोगों के अंदर तो ये टैलेंट इतना कूट कूट कर भरा होता है कि देखने वाले भी अपने दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएं। आपने किसी पुरानी कार को मॉडिफाई कर उसे नई कार में तब्दील करने का हुनर तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी बाइक के सामान को कार में बदलते देखा है? यकीनन नहीं। लेकिन पाकुड़ जिले के हिरणपुर के विश्वजीत पंडित ने देसी जुगाड़ से ऐसा कर दिखाया है। विश्वजीत ने बाइक के पार्ट्स को खोलकर 4 व्हीलर बना दिया है। इस 4 व्हीलर में बाइक का इंजन से लेकर चक्के लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, वो जब अपनी जुगाड़ गाड़ी को सड़क पर निकालते हैं तो देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं।
विश्वजीत ने यह 4 व्हीलर 1 लाख रुपए के अंदर बनाने का फैसला लिया है और इसे बनाने में 1.5 महीने का समय लगा है। अभी तक इसमें कुल खर्च 60,000 रुपए आई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि विश्वजीत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें मौका चाहिए। ऐसे लोगों का दिमाग और नजरिया ही देश बदलने वाला होता है। आसमान में ड्रोन यूं ही नहीं उड़ रहा। देरा के दुर्गम इलाकों में शराब के अड्डों को ड्रोन ढूंढ रहा है। तस्वीर गोपालगंज बैकुंठपुर थाने के सलेमपुर गांव की है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से गंडक नदी के दियारा में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान 5,600 किलो गुड़ का पाश और 30 लीटर जुलाई शराब बरामद की गई। इस दौरान एक चौंकाने वाली तस्वीर भी देखने को मिली, जिसमें एक पुलिसकर्मी वर्दीधारी दूसरे पुलिसकर्मी को अपने कंधे पर गंडक नदी का पानी पार करा रहा है। छापेमारी के दौरान मिली शराब की 2 अवैध भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। साथ ही ड्रिल मशीन से प्लास्टिक के ड्रम को काटकर नष्ट कर दिया गया और आग के हवाले कर दिया गया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके पहले भी छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी। शराब पर नकेल के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके में देर रात भीषण आग लग गई। कबाड़ी की थोक दुकान में लगी भीषण आग के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लगी है। आग की लपटों से ही इसकी भयावहता का अंदाज लगाया जा सकता है। इधर आग लगने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन इस पर काबू पाने में काफी देर हो गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। वहीं रिहायशी इलाके में कबाड़ी थोक दुकान बराबर खतरे का संकेत देती रही है। यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की आग लगी हो। पटना में ही कई इलाके में कबाड़ी की दुकानों में आग लगने के बाद इस पर काबू पाने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता है और कई बार जान माल का नुकसान भी हो जाता है। बेगूसराय में अगर अपराधी पुलिस की हिरासत से फरार नहीं हो जाते तो उनमें पुलिस का कोई योगदान नहीं, बल्कि ये अपराधियों की ईमानदारी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बेगूसराय में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो इस बात की पुष्टि करता है। वायरल वीडियो में नजर आ रही पुलिस बछवाड़ा रेल पुलिस बताई जा रही है। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी का पूरा सिरा आरोपी के हाथ में है और पुलिस प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ एक जवान आगे आगे चल रहा है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हिरासत में लिया गया आरोपी मौके से फरार हो जाए तो ये उसके लिए आसान बात होगी। बताया जा रहा है कि बछवाड़ा रेल पुलिस ने पहले के किसी मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया था और उसे सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले गए, लेकिन वहां आरोपी को पुलिस ने खुलेआम छोड़ दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। झारखंड में सरकार वैसे तो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लाख दावे करती है, लेकिन गोड्डा के बोआरी जोर प्रखंड के भगवानपुर गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। गांव के स्कूल में बिजली नहीं होने की वजह से स्मार्ट क्लास नहीं चल पा रहा है। शिक्षक बताते हैं कि 1 साल पहले ही स्कूल में स्मार्ट क्लास के रूप में लाखों खर्च कर कमरा बनाया गया था। उसमें वायरिंग, पंखा, लाइट सब लगाया गया, पर वहां तक बिजली ही नहीं पहुंच पाई। स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि बिजली नहीं होने की सूचना कई बार जिले के वरीय अधिकारियों तक पहुंचाई गई, पर अब तक बिजली नहीं पहुंची है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर के प्रिंसिपल बताते हैं कि 10 साल से भी अधिक समय से वो स्कूल में कार्यरत हैं। कई बार बिजली नहीं होने की सूचना लिखित और मौखिक रूप से BEO, DEO से लेकर DC तक दी गई है, लेकिन अब तक इस तरफ कोई पहल नहीं की गई है। इस वजह से स्कूल में स्मार्ट क्लास के लिए की गई सभी व्यवस्थाएं पड़े पड़े बेकार हो रही हैं। वैसे तो अजगर अक्सर घने जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन ये भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र की ओर भी आ जाते हैं, जिससे कभी भी ये दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
रांची को उसकी हरियाली की वजह से जाना जाता है। राजधानी की इसी हरियाली में 4 चांद लगाता है रांची का मोरहाबादी मैदान। लेकिन अब मोरहाबादी मैदान में स्थित शहीद संकल्प शुक्ला चिल्ड्रन पार्क में लगे पेड़ों को काली नजर लग चुकी है। मॉर्निंग वॉकर्स और पर्यावरणविदों का आरोप है कि पार्क में मौजूद सूखे पेड़ों को काटने का प्रशासनिक आदेश दिया गया था, लेकिन सूखे पेड़ों के नाम पर ज्यादातर हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। पार्क में पेड़ों की कटी हुई कई डालियां सबूत के तौर पर साफ नजर आती हैं। वहीं कई हरे पेड़ों के ठूंठ भी यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह प्रशासनिक आदेश में छेड़छाड़ कर हरे पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। हरे पेड़ बिना ये पार्क बिल्कुल ही सूना नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोग भी हरे पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, साथ ही प्रशासन से इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं।